सऊदी कफील को गैर मुल्की का झूठा हुरूफ दर्ज करना महंगा पड़ गया। सऊदी अदालत ने गैर मुल्की को 1,80,000 रियाल मुआवजा दिलाने का फैसला सुनाया है। आज की इस वीडियो में हम इस वाक़ये को स्टडी करेंगे और आखिर में आपके लिए भी बात करेंगे कि अगर आपका भी कफील कंपनी ने झूठा हुरूफ दर्ज करा रखा है, इस तरह की कुछ वाक़या हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए। दरअसल जो रिसेंटली ये वाक़या हुआ है, ये उर्दू न्यूज़ समेत सऊदी अखबारात ने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा है, आप देख भी सकते हैं। इसके अलावा जो ये वाक़या हुआ है, ये गैर मुल्की ने अपने कफील के ऊपर केस किया कि उसने उनका जो हुरूफ है वो झूठा दर्ज करा रखा है। कफील ने उनको जो नुकसान है वो पहुंचाने की कोशिश की है। इसके अलावा गैर मुल्की का कहना था कि मैं जो है वो वाजबात से महरूम हो जाऊं, इसलिए कफील ने मेरा झूठा हुरूफ दर्ज करा रखा है। वाजबात क्या होते हैं आप में से काफ़ी लोग जानते भी है कि जो अगर कोई बंदा किसी कफील कंपनी में काम करे 5 साल 10 साल, तो उसके जो बोनस है वो बनते हैं, वो गैर मुल्की जो है उस वाजबात से महरूम हो जाए, इसीलिए कफील ने उनका झूठा हुरूफ दर्ज कर दिया। गैर मुल्की ने कोर्ट में केस किया, तो केस एक बार कोर्ट ने मुस्तरद भी किया, लेकिन गैर मुल्की ने जो है वो हार नहीं मानी और दोबारा से अपील किया और कोर्ट में जाके सबूत पेश किए कि कफील ने मेरा झूठा हुरूफ दर्ज करा रखा है, जिससे मेरे खानदान को काफ़ी बड़ा नुकसान भी हुआ है। मेरे बेटे का 22 माह से जो इकामा है उसमें तोसी भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनका जो बेटा है वो तालीम भी मुकम्मल नहीं कर सका। तो तमाम तर जो है सबूतों को मद्देनज़र रखकर कोर्ट ने ये फैसला किया कि हाँ, जो सऊदी कफील है उसने झूठा हुरूफ दर्ज करा रखा है गैर मुल्की का, और गैर मुल्की को सऊदी कोर्ट ने 1,80,000 रियाल मुआवजा दिलाने का फैसला सुनाया है। अब ये वाक़या सुनने वालों को तो ऐसा लगता होगा कि भाई आज गैर मुल्की ने केस किया और परसों उनको इंसाफ मिला, 1,80,000 रियाल उनको मिले, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। जो बंदा केस करता है, बंदे को जिन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है वो तो उस बंदे को ही पता रहता है, लेकिन वाकई से ऐसा लगता है भाई आज केस किया और परसों उनको इंसाफ मिल गया। इसमें बहुत टाइम लगता है अगर आप केस करते हैं। देखिए जिसे कि इस वाकये में हमने एक लाइन दोहराई कि उसने कहा था कि 22 माह से उनके बेटे के जो इकामा है उसमें तोसी नहीं हुआ, इस वजह से उनके बेटे का जो तालीम है वो मुकम्मल नहीं हो सका। तो इस वाक़ये से ऐसा मालूम होता है कि ये जो केस है गैर मुल्की ने 2-2.5 साल लड़ा होगा, तभी जाके आज उनको इंसाफ मिला है। इसके अलावा जो कोर्ट ने गैर मुल्की को 1,80,000 रियाल का मुआवजा दिलाया है, गैर मुल्की ने कोर्ट में तकरीबन जो है वो 10 लाख रियाल का मुतालबा किया था, लेकिन कोर्ट ने उसे 1,80,000 रियाल मुआवजा दिलाने का फैसला सुनाया, और ये भी तमाम तर नुकसानात का जो तखमीना है वो लगा के। तो वाक़या तो मैंने आप सबके साथ शेयर किया कि ऐसा वाक़या हुआ, आप भी खुश हो गए होंगे कि कोर्ट ने गैर मुल्की के हक में फैसला सुनाया। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अफराद, अगर आपको लगता है कि आपकी भी जो हुरूफ है वो झूठी दर्ज हुई है, आप काम पर मौजूद थे, आपके साथ ठोस सबूत है, तो आप भी जाके अपने कफील के ऊपर केस कर सकते हैं। लेकिन मैं केस का आपको मशवरा नहीं दूंगा कि जाके करे, और ये भी नहीं कहूँगा कि जाके ना करे, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने कहा कि अगर आप केस करते हैं तो उसमें फिर बहुत टाइम भी लगता है। कहीं आप फिर ये ना कहे कि हमें कि आपने कहा कि जाके केस करें। इसलिए आपका जो भी मसला हो, जो भी वाक़या आपके साथ हुआ हो, जो भी ज़्यादती आपके साथ हुई हो, आपने उन तमाम तर को मद्देनज़र रखकर फैसला करना है कि आया आपको केस करना है या फिर नहीं करना है, क्योंकि केस करने के बाद फिर बड़े तारीखों पे जाना पड़ता है, आना पड़ता है। जैसे कि इस बाइक का हमने जो है वो वाक़ये को स्टडी किया कि 2-2.5 साल इसके लगे होंगे। टाइम तो लगता है, लेकिन आपको इंसाफ ज़रूर मिल जाता है। इसके अलावा ज़्यादती अगर आपके साथ होती है, आप कंपनी में है, तनख्वाह कफील नहीं दे रहा, कोई और वजह है, आपके साथ सबूत है, तो उसकी जो रास्ता है वो ही यही है कि आप कानूनी रास्ता इख्तियार करें, उनके ऊपर केस करें, ताकि जो हुकूमत है वो आपको इंसाफ दिला सके। एक और बात ये कि अब तो हुरूफ का जो कंपनियों के लिए है वो कानून बदल गया है, लेकिन जो छोटे महने हैं जिनको हुरूफ का कानून अब भी वैसे के वैसा ही है, उनके साथ अगर आइंदा आने वाली दिनों में ऐसा वाक़या होता है या फिर जिनके साथ पहले हुए हैं, ये वीडियो उनके लिए थी। इसके अलावा अकेला ये नहीं कि कफील आपका हुरूफ गलत दर्ज कराए तो आपको केस करना चाहिए, और भी बड़े मसले मसाइल रहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कफील अगर कंपनी या
پھر تنخواہ نہ دے یا پھر اس طرح کی اور زیادتی آپ کے ساتھ ہو رہی ہو تو آپ جا کے اس پر کیس کر سکتے ہیں۔ خیر آپ کیس کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ آپ خود سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، لیکن آج کی اس واقعے سے آپ کو کیا سبق ملا، آپ نے کیا سیکھا، کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ بہرحال آپ کو خوشی ہوئی کہ نہیں یہ بھی بتائیں کہ سعودی حکومت نے غیر ملکی کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے غیر ملکی کو 1,80,000 ریال کا معاوضہ دلایا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔